क्या क्या क्या? नहीं, ये कर लो पहले, कर लो ना, कर लो। हाँ तो आने किसने बोला था? नहीं आता। साइड के प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, सिर्फ कभी बोलते हो पहले से मौजूद है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर एक साथ रहते हैं। अरे थोड़ा शर्म करो यार, थोड़ा इज्जत तो रख लो मेरी। तो ये चीज कभी ना हो, हमारे जाकिर भाई जैसे एक इंसुलेटिंग मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। चलो ये तो हो गया अंदर की बातें, अब थोड़ा काम की बात भी कर ले। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी एक कंपोनेंट के बारे में जो खुद तो हर वक्त एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सब कंपोनेंट्स को भी एनर्जेटिक फील करवाते हैं। तो एज यूजुअल रोबोट जी बुला लीजिए उनको। कदरदान साहिबान, जिसको लगता है कि उनके जीवन से रस कस निर्जर सब कुछ निकल चुका है, ना कोई एंटरटेनमेंट है ना कोई ड्रामा है बस यार ये दुख धोखा दर्द तन्हाई, बस उन सब के लिए हमारे इस शो पे हाजिर हुए हैं गरीबों के रणवीर सिंह। तो प्लीज जल्दी आइए मिस्टर कैपेसिटर। अरे कैसा है ब्रो? अरे बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। और आप बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे मेरे को कोई दिक्कत हो सकती है क्या? वो तो है, तो शुरू करें? अरे बिल्कुल बिल्कुल, पूछो ना, क्या पूछना है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई राह चलता आदमी आपको पूछे आप काम क्या करते हो, तो आप क्या बताओगे? मैं उनको पहले ये बोलूंगा कि आपने कभी इस मुहावरे के बारे में सुना है कि बहती गंगा में हाथ धोना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब मेरा यही काम होता है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर स्टोर करना। लेकिन आप ऐसे कर कैसे लेते हो? इसके लिए तो तुम्हें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा? और किसके? अरे भाई मेरे हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। ओह अच्छा तो हमारी इस पूरी बायोपिक में दो मेटल की कंडक्टिंग प्लेट एज ए लीड रोल में काम करते हैं, जिनका बस काम ही है एनर्जी को स्टोर करना। बट इस काम को करने के लिए वही मेटल प्लेट को लिया जाता है जिनका नेचर न्यूट्रल है। अब इस बात को सुन के तुम में से किसी के मन में तो ये क्वेश्चन आया होगा कि ये न्यूट्रल किस चीज का नाम है। झूठ मत बोलो यार, किसी के मन में तो आया होगा। तो मैं उन सबको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ कि तुम सबने कभी ना कभी बाइक तो चलाया होगा। अरे बाइक छोड़ो यार, कार तो चलाया होगा। तो अगर ध्यान से देखा होगा इन दोनों में एक छोटी सी चीज कॉमन है और वो है न्यूट्रल गियर। अब मान लो तुम बाइक चला रहे हो और मैं उस चलती गाड़ी से किसी तरह उस न्यूट्रल गियर को निकल लेता हूँ, तो अब बाइक कैसे रोकोगे? बताओ। सिंपल, इंजन बंद कर दूंगा और ब्रेक मार के रोक दूंगा। अरे ये तो देर साड़ा निकला रे। कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं। ठीक है चलो मान लेते तुमने रोक दिया, लेकिन स्टार्ट कैसे करोगे? अरे ये तो और भी आसान है, क्लच दबा के। नहीं, ये कर लो पहले, कर लो। एक काम करो, तुम ही सब कुछ बता दो, मैं चलता हूँ। अरे सर कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? नहीं यहाँ पर तो मजाक चल रहा है ना, मजाक चल रहा है। मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी फोकट में कटवाने आया हूँ ना। अरे नहीं, आप यहाँ पर रुकिए, मैं उसको बोलता हूँ ना, ये तू जाना रे। हाँ ये सही है, गलती मेरा नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ से निकाल दो। देखा, इसीलिए मैं इस शो में आना नहीं चाहता था। हाँ तो आने किसने बोला था? नहीं आता। हमने तो तुझे जबरदस्ती लेके तो नहीं आया था ना। अरे सर गुस्सा मत करो, इसको कोई लेके जाना यार। आपने कैसे लोगों को काम में रखा है जो आपकी बात भी नहीं सुनते? अरे सर छोड़ो ना, बच्चा है, आपको क्या जाना है? यही ना कि अगर किसी बाइक में न्यूट्रल ना रहे तो क्या होगा? हाँ अरे तो मैं बताता हूँ तो अगर किसी बाइक पे न्यूट्रल गियर ना रहे तो वो बाइक स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब पहले जैसे स्मूथली चालू या बंद होता था अब उतना अच्छे से नहीं होगा। हाँ इसी चीज को तो मैं सुनना चाहता था, लेकिन तब से कुछ और ही अंताक्षरी चल रही थी, तो कुछ ऐसे ही रीजन के वजह से न्यूट्रल मेटल प्लेट को चूज किया जाता है। चलो ये तो हो गया अंदर की बातें, अब थोड़ा काम की बात भी कर ले। तो जब हमारे हीरो किसी सर्किट में काम करने के लिए जाता है तब वो अपने अंदर एनर्जी या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने के लिए एक ट्रिक आजमाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आला ट्रिक है। अगर आप लोग चाहो तो अपने लाइफ में इस ट्रिक को आजमा सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार एक एनर्जी स्टोर डिवाइस के अंदर ऐसा क्या चीज रहता है जिसके वजह से वो दूसरे कंपोनेंट्स में एनर्जी को सप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए एक एनर्जी स्टोर डिवाइस जैसे एक बैटरी को ले लेते हैं। अब अगर आप लोगों ने बैटरी को ध्यान से देखा होगा तो पता चला होगा कि इसमें एक प्लास्टिक की पन्नी लगी रहती है जिसमें से हमें उस बैटरी की ब्रांड,
वोल्टेज, एक्सपायरी डेट, ये सब के बारे में पता चलता है। लेकिन इस सब के साथ साथ और दो चीज मेंशन रहता है, और वो है ये दोनों साइन। इसमें से जो प्लस वाला साइन है वो चिक चिक हमें बताना चाहता है कि इस साइड के प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। सिमिलरली जो माइनस वाला साइन है वो भी हमको बताना चाहता है कि इस साइड के प्लेट में नेगेटिव चार्ज कैरियर है। पर हमें तो कुछ सुनना ही नहीं है, हम तो लेंगे और लगा देंगे, और अगर ना चले तो उसको पीटेंगे। ये नहीं कि थोड़ा सुन ले वो क्या कहना चाहता है, पर ना मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये दोनों चार्ज कैरियर ना रहे तो वो बैटरी नहीं रहेगी, वो किसी कोने पर ही रहेगी। तो हमें भी मेटल प्लेट के अंदर एनर्जी स्टोर करवाने के लिए ये दोनों चार्ज कैरियर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात बता दूं, इन दोनों प्लेट में पहले से ही ये दोनों चार्ज कैरियर मौजूद है। अरे कभी बोलते हो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, कभी बोलते हो पहले से मौजूद है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो यार, दिमाग मत खराब करो, पहले पूरा जान लो फिर बात करो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, दोनों मेटल प्लेट न्यूट्रल होने के कारण दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर एक साथ रहते हैं। हाँ क्या? न्यूट्रल होने के साथ साथ इन दोनों चार्ज कैरियर का क्या मतलब है? अरे अपने इन लोगों को आयन के बारे में नहीं बताया? अरे हाँ, मैंने तो कब का सेमीकंडक्टर वाले वीडियो में इसके बारे में बता दिया था। ये तुम लोग वही हो ना जो पूरा वीडियो नहीं देखते? अरे थोड़ा शर्म करो यार, थोड़ा इज्जत तो रख लो मेरी। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए उस वीडियो का लिंक इस आई कार्ड में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना। हाँ सर, मैंने बता दिया। आप आगे बताइए। लेकिन हमको पता है कि एनर्जी स्टोर करवाने के लिए एक प्लेट में पॉजिटिव और एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज कैरियर की जरूरत पड़ेगी। अब बात आता है, ये काम सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन करेंगे कैसे? तो यहाँ पर काम में आता है मेटल प्लेट की वो खतरनाक, दिल दहला देने वाली ट्रिक, जिसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, एक काम कर, हम में से जो प्लेट इस सर्किट की पॉजिटिव साइड से जुड़ेगा वो अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज को निकाल देगा, और जो प्लेट इस सर्किट की नेगेटिव साइड से जुड़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज को निकाल देगा। और ये सुन के दूसरा दोस्त बोलता है, मस्त प्लान है। तो कुछ इस तरह एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा बोल रहा है। असल में जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर से अट्रैक्ट होने के कारण ही ऐसा होता है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या 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 मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मेरा ये मतलब नहीं है कि पूरा ही झूठ बोल रहे हो, मेरा ये मतलब है कि आप जो बोल रहे हो उसमें मुझे एक खामी नजर आ रही है। खामी? और इसमें? हाँ, अच्छा बताओ क्या खामी नजर आ रहा है? यही कि जब एक प्लेट में नेगेटिव और दूसरे प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है तब इन दोनों के बीच कुछ ना रहने के वजह से वो नेगेटिव कैरियर जंप करके पॉजिटिव कैरियर के प्लेट में भी तो आ सकता है। अरे ये कैसे भूल गया? हाँ क्या बोला? अरे नहीं, मुझे सब पता था, मैं तो बस ये चेक कर रहा था तुम उस चीज को पकड़ पाते हो कि नहीं, समझ रहे हो ना? अच्छा हाँ, तो बताइए इसका कारण क्या है? हाँ, तो ये चीज कभी ना हो इसीलिए इन दोनों के बीच हमारे जाकिर भाई जैसे एक इंसुलेटिंग मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है, बस और कुछ नहीं। नहीं, आप बता दीजिए, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि कुछ और ही निकल गया। अरे नहीं, और कुछ नहीं, जो था यही था। अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं।